आइए बड़े भाव के साथ मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे। घासों की इन पावन गलियों में राधे 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 गाएंगे ना, तो दोनों हाथ उठाइए। की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। श्री राधे वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की नगरिया कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। गज गलियों में झूम झूम के, गज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे मैं, श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। श्री राधे निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। वृंदावन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी
अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। और वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया श्याम बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्याम गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्याम गाओ। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्याम गाओ। श्री कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल दिलाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल गीत सुनाती है। छीन लिया शब्द तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ मैं लाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। हरि बोल। राधे राधे गाइए गाइए ना, राधे 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 जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जपले मन में दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मन में दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुनकर मोहन दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले। मेरा मन पंछी ये बोले। उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले। उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे 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 जय हो। क्या गाना है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ऐसा होता है ना। अभी तो हमने दूसरा भजन गाया, अब उसको हाँ अभी थोड़ी कथा को और बढ़ा ले फिर उसको गा देंगे ना। इसलिए क्योंकि हमको कल नंद महोत्सव करना है और कथा भी बहुत नज़दीक है। ये तो बीच बीच में आनंद लेने के लिए भजन गा लिया जाता है कि किसी को आलस ना आए। और हम लोगों का एक स्वभाव है, एक बार जो मंच में जो भजन गा दिया फिर उसको दोबारा 7 दिन तक नहीं गाते हैं। नए नए भजन गाते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठाइए। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। गाइए। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। श्यामा श्यामा गाऊं। श्यामा श्यामा गाऊं। भैया घासो घसो ही है। इतना प्रेम, ये तो नरवाना का प्रेम है आप सब लोगों का ना। ब्रज वृंदावन जैसा अपना शहर है और मुझे भी कुछ यहाँ विशेष ही आनंद आता है जब मैं इस शहर में आता हूँ। जींद में आऊँ, नरवाना आऊँ, आपके घसो आऊँ या हिसार में जाऊँ। हरियाणा में जहाँ कहीं कथा होती अलग ही स्नेह, अलग ही कथा निकलती है। इसलिए भगवान का बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह आप सब लोगों का। भागवत में इतना रस, इतना कि नहीं तो लोग कथा चलती रहती, लोग सोते रहते। लेकिन हमारा तो एक सिद्धांत, हम किसी को सोने नहीं देते। हाँ भैया, सो गए फिर तो कथा से वंचित रह गए।
इसलिए आज हम सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया और समय धीरे धीरे करके 6 बजने वाले हैं। आइए अब प्रसंग में हम लोग आगे प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज देखो सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, लेकिन तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके पधारे और राजा परीक्षित अपने लाडले भक्त के उद्धार के लिए आज ऐसे अनुपम अनूठे ग्रंथ को कहना आरंभ किया जिसको हम लोग भागवत की कथा कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर बैठे, राजा परीक्षित की आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा। भारत का सम्राट, एक क्षत्र राज था पूरी धरती पर, सब कुछ अचानक बदल जाए, छूट जाए, कितना कष्ट होता है। आज महाराज जिसके पास में दास दासियां सैनिक, हजारों सैनिक थे, आज सब कुछ त्याग करके बीत राग बन करके बरगद के बट वृक्ष के नीचे भारत के सम्राट बैठे। सज्जनों, जैसे भारत के सम्राट परीक्षित ने गुरुदेव को चरणों में प्रणाम किया तो लोगों ने पूछा, अरे परीक्षित, तुम तो इतने उम्र में बड़े हो, तुम्हारे गुरुजी जो हैं बहुत छोटे उम्र के लगते हैं, 16 साल, लेकिन दिखने में 8 साल के लगते हैं। परीक्षित ने कहा, सभी ऋषियों को मैं गुरु तुल्य मान करके वंदन करता हूं, लेकिन तप वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सन्वेप ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरः। आज राजा परीक्षित ने कहा कि देखो, कोई तपस्या में बड़ा हो सकता है। ऐसे ऐसे महात्मा राजा परीक्षित की सभा में बैठे जिनके जीवन में 71 बार सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग निकल गया। ऐसे ऐसे महात्मा बैठे, लेकिन परीक्षित का मन केवल छोटे से सुखदेव जी के चरणों में मन लग गया और कम उम्र के हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहते, कोई तपस्या में बड़ा है भैया, कोई बल में बड़ा है। तप वृद्धा बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा है। आयु वृद्धास्तथैव च, और महाराज कोई उम्र में बड़ा है, कोई 70 साल का, कोई 90 साल का, कोई 16 साल का, लेकिन इन सभी से बड़ा कौन हुआ? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, इन सबसे बड़ा तो ज्ञानी है ना, जिसने हमें संसार जगत के भटके हुए मार्ग से निकाल करके भगवान के मार्ग में लगा दिया। ऐसे बीत रागत सप्त शिरोमणि के श्री चरणों में प्रणाम किया। और कहते हैं, ऐसा भी भागवत में वर्णन है कि बिना गुरु मंत्र के भागवत की कथा लगती नहीं है। बोलो राधे राधे। विष्णु दीक्षा बिना नाम, बिना विष्णु दीक्षा यानी वैष्णवी दीक्षा के कथा श्रवण कार्यक्रम, कथा लगती नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए भगवान को गुरु रूप से मान करके आप सब लोग इस कथा को अंतर मन से समझो। जब ये हमारे पूर्वजों के निमित्त, तभी तो हम भी कान से हम सुन रहे हैं, हमारा उद्धार हो रहा है, और उनके निमित्त हम सुना रहे हैं तो उनका भी उद्धार हो रहा है। यहाँ हम नाचते हैं, वहाँ वो नाचते हैं, तभी तो उत्सव और महोत्सव दोनों मन रहा है। सज्जनों, देवताभ्या पितृभ्यो महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। आज परीक्षित ने प्रश्न किया कि अब मैं किसी का समय ज़्यादा नहीं तोड़ूंगा, केवल परीक्षित का एक प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि राजन, तुमने जो प्रश्न किया ये तो अपने लिए प्रश्न नहीं किया, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ना हो। 8वें दिन तो ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं, आप गिन लो।
रविवार से शुरू करो, शनिवार तक जाओगे, फिर उसके बाद फिर गणना में फिर रविवार आ जाएगा। तो 7 ही दिन तो हैं, 7 समुद्र हैं, 7 दिन हैं, 7 सरोवर हैं, 7 ऋषि हैं। इस तरीके से 7 की महिमा जो है ना बड़ी विलक्षण है महाराज। इसलिए बरीयाने से ते प्रश्न, अब सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। राजन, बरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविंसम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः, श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, बरीयाने से ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। नृप कहते हैं राजन को, हे राजन, जो तुमने ये प्रश्न किया है ना, आत्मविसम्मताम पुंसाम, ये तुम्हारे कल्याण को तो करेगा ही करेगा, तुम्हारा तो कल्याण करेगा ही, लेकिन यही तुम्हारा प्रश्न भारत के समस्त प्राणियों का कल्याण करेगा। यहाँ तक कि जीव मात्र के कल्याण को ये प्रश्न जीव के कल्याण को करेगा। इस तरीके से तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, दिन बहुत कम है और भगवान को पाना है। तब सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोए, ना जानो या श्वास को आवन होय न होय। जैसे हम अपने शरीर पर बैठे हैं ना, अब इस समय हम बैठे हैं, ठीक है, सांस लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, दोनों बातें करते हैं। तो जब श्वास लेते हैं तो श्वास प्राणवायु जाती है, जब श्वास छोड़ते हैं तो एक बीता 8 अंगुल श्वास हमारे शरीर से आगे जाती है। कितनी? एक बीता 8 अंगुल। और यदि 9वें अंगुल में श्वास निकल जाए तो राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं। पंचफण में 5 प्रकार के प्राण हैं। पान, व्यान, अपान, समान, उदान, ये 5 प्राण हैं। ये प्राण वायु को खींच लेते हैं दोबारा से, एक बीता से आगे थोड़ा सा प्राण वायु गया, नहीं 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 आगे नहीं जाना, खींच लेते, तभी तो हम सुरक्षित हैं। जब तक ये 5 प्राण हमारे शरीर से एक बीता 8 अंगुल प्राण को खींचते रहेंगे अंदर की तरफ, तब तक हम जीते रहेंगे। और जिस दिन उन 5 प्राणों ने कह दिया कि अब हम थक गए हैं, उसी दिन ये शरीर मिट्टी बन जाना है। इसलिए सज्जनों, इन प्राणों की बड़ी शोभा है। शरीर से, शरीर की शोभा प्राण से है। इसलिए आज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस संसार को चित्त में मत चिपकाओ, अपितु संसार के मालिक को चित्त से चिपका लो। बोलो राधे राधे। जैसे एक बूढ़ी मैया थी, बोलो राधे राधे। जैसे अब ऐसे समझो इस बात को कि जैसे संसार चित्त से चिपकता ही है, संसार तो निकलने वाला है ना। असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया, असार संसार में सार है तो केवल भगवान का नाम ही तो सार है। तो इसका एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि संसार हमारे चित्त से ऐसा चिपका हुआ है कि इस चित्त से यदि संसार निकले तो भगवान कन्हैया हमारे चित्त से चिपके। लेकिन चिपके कैसे? पहले से यदि कोई उस गद्दी पर बैठा है तो दूसरा व्यक्ति कैसे बैठ जाएगा? जैसे पुरानी माताएं, अब तो ये व्यवस्था बदल गई, गांव में अभी भी देखने को मिलता है। पुरानी माताएं, पुराने समय की माताएं सिर पर मटकी पर मटकी 2-3 मटकियां रख करके और गांव के आगे जाकर के कुएं से पानी भर के लाती थी। और क्या करती? घूंघट भी मार के चल रही है, मटकी पर मटकी रख करके चल रही हैं और दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। अरे बहना, कई बार तो हाथ छोड़ देती है, अरे बहना तेरी सास तो ऐसी है। बात कर रही है, समझ रही है, चल रही है, मटकी पर मटकी, कमर हिल रही है, लेकिन नागर को चित गागर में, वाको चित बिल्कुल गागर में है, कहीं मेरी गर्दन टेढ़ी ना हो जाएगी, मटकी टूट जाए, फूट जाए, मुझे डांट पड़ जाए। जैसे नागर को चित गागर में है ना, वैसो हमारो चित हमारे कन्हैया पर चिपक जाए ना तो कर सयति कृष्ण
भगवान कहते जब तुम मुझको बुलाने का प्रयास करोगे ना तो मैं तो दौड़ करके लिपट करके तुम्हारे चित्त से चिपक जाऊंगा, फिर निकलने की जरूरत नहीं। अब इस उदाहरण को हम सरल भाषा में कैसे समझें? जैसे एक बूढ़ी मैया थी, गांव की थी बेचारी, कभी उसने शहर देखा नहीं था। एक बार अपने पोते के साथ स्कूटर में बैठ करके नगर में गई। जैसे शहर में गई तो बीच में रेलवे फाटक पड़ा, मालगाड़ी यानी ट्रेन जा रही थी। ट्रेन में बहुत डिब्बे होते हैं, उन सभी डिब्बों में कपास माने रुई भरी हुई थी। बोलो राधे राधे। क्या भरी थी? रुई। उसको अपने हरियाणा में कपास भी कहते हैं। कपास भरी हुई थी तो उस बूढ़ी मैया ने अपने पोते से पूछा, अरे बेटा इतनी लंबी गाड़ी? बोले हाँ मैया, हाँ दादी, ये तो ट्रेन है, मालगाड़ी है। अच्छा, ये किस काम में आती? बोले माँ दादी, ये तो सामान ढोने के काम में आती है। इस दिशा से यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहाँ जाना होता है, जहाँ ऑर्डर होते वहाँ पर ये ट्रेन पहुँचाती है। अच्छा बेटा, इसमें क्या जा रही? बोले मैया तू ही देख ले। जैसे उस बूढ़ी मैया ने देखा तो देखा ट्रेन में कपास जा रही थी। कपास के ट्रेन के डिब्बे में कपास भरा हुआ था। अब एक दो मालगाड़ी में डिब्बे नहीं होते, 20-25 डिब्बे होते, बड़ी लंबी गाड़ी होती है। मैया ने कहा अरे बाप रे, इतना कपास। और मन मन में सोचने लगी, कौन धुनेगा, कौन पुनेगा, कौन रजाई बनाएगा, कौन गद्दा बनाएगा, कौन तकिया बनाएगा? आदमी तो मर ही जाएगा। अरे राम 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 राम। इतने में ट्रेन निकल गई, फाटक खुला, पोते ने स्कूटर को स्टार्ट किया, बाजार करा करके दादी को अपने घर में छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया तो अब तो उस बुढ़िया के, उस बूढ़ी माँ के चित्त में वो रुई बस गई थी, ट्रेन की, मालगाड़ी की जो रुई थी ना। अरे बाप, इतनी कपास, कौन धुनेगा, कौन रजाई बनाएगा, कौन गद्दा बनाएगा? मर जाएगा जो भी बनाएगा। इतने महाराज सोच सोच करके बुढ़िया बेचारी हो गई बीमार। ऐसी बीमार हुई कि बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य लग गए, लेकिन नब्ज पकड़ में आवे नहीं। बीमारी कुछ और थी, इलाज किसी और का हो रहा था। महाराज धीरे धीरे करके वो बूढ़ी माँ खाट में लेट गई। जैसे खटिया में लेट गई, अब तो कमजोरी इतनी आ गई, बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए। लेकिन एक महात्मा वहां से जा रहे थे, देखा कि घर में बहुत भीड़ है, रोने गाने की आवाज आ रही। तो महात्मा ने कहा, भैया सुनो, काहे को रो रहे हो? बोले क्या बताएं, हमारी दादी बहुत बीमार हो गई, ठीक नहीं हो रही। बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने दिखाया, वैद्यों को दिखाया, राज वैद्यों को दिखाया, लेकिन रोग पकड़ में आ ही नहीं रहा महाराज। बोले अच्छा। महात्मा ने कहा कैसे बीमार हुई? वही पोता मिल गया था। बोले कहा बताऊं महाराज, अपनी दादी को बाजार कराने गया था शहर में, मालगाड़ी निकल रही थी, उसमें कपास भरी हुई थी, और बस ये पूछा बेटा इतनी कपास, इतनी रुई? उसके बाद हमारी दादी तो खटिया से उठी नहीं। ओहो। महात्मा बोले समझ लो तुम्हारी मैया बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, बोले हाँ तुम्हारी मैया बिल्कुल ठीक हो गई, किसी दवाई की जरूरत नहीं, किसी औषधि की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। अब मैया खटिया में बेचारी बीमार, घर वाले चारों तरफ से खड़े। महात्मा ने नाटक किया। क्या नाटक किया? मैया के सामने जाकर के इतनी जोर जोर से रोए, अरे मैया मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसे रोए छाती पीट पीट करके। वो बूढ़ी मैया ने कहा अरे महात्मा जी आप बर्बाद हो गए, आप लुट गए? हाँ मैया मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, किसी मतलब का नहीं आया। मैया ने धीरे से पूछा कहा है गो बाबा जी? तन्ने कहा है गो? अच्छा मैया से बाबा ने कहा बताऊं मैया, वह दिन मालगाड़ी में रुई जा रही थी। बोले हाँ हाँ। अरे बोले जो मालगाड़ी में ट्रेन में रुई जा रही थी ना, वो सारी रुई मेरी थी, आश्रम में भेजना था किसी काम के लिए। फिर अब मैया तो ताली बजा करके चटक करके खटिया में बैठ गई। बोले फिर कहा भयो? अरे बोले होना क्या था मैया, जैसे ट्रेन में रुई भरी थी और फाटक खुला, आगे जा करके ट्रेन टकरा गई, उसमें आग लग गई, पूरी रुई जल करके राख हो गई। मैया बोली चल बाबा रांद कटी।
चल बाबा रांद कटी और चुटकी ताली बजा के ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि चित्त से उस मैया की चिपक गई थी रुई। क्या चित्त की थी? रुई। जब तक वो रुई जली नहीं तब तक वो ठीक नहीं हुई। ऐसे हम संसारियों के संसार के चित्त में चिपका हुआ है संसार। इसलिए हम संसारियों के चित्त में जब तक संसार चिपका रहेगा ना तब तक संसार में क्या मिलेगा? देहेंस मांस रुद्रे विभतित जत्तु। हाड़ मांस से युक्त इस शरीर में कभी सुख कभी दुख, कभी उलाहना, कभी किसी को राग किसी को द्वेष, कभी कष्ट कभी सुख, यही तो मिलेगा। लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो भगवान की कथा में मिलेगा। आनंद तो मेरे गोविंद की चर्चा में मिलेगा। आनंद चाहे 100 करोड़ रुपए कमा लेना, चाहे 500 करोड़ रुपए कमा लेना। हमने ऐसे ऐसे परिवारों में कथाएं करी जहाँ पर महाराज चांदी की चौकियों में उन्होंने भोजन कराए, लेकिन जब बंद कमरे में मिलते हैं तो रोते हुए मिलते हैं महाराज। अंदर से मन बड़ा बेचैन है। आपके पास में 10 रुपए है ना, उन 10 रुपए में से आप 8 रुपए यूज कर लो, 2 रुपए तो दान के लिए निकाल दो। 100 रुपए में से तुम 10 रुपए नहीं 5 रुपए तो कल्याण के लिए निकाल दो। और कल्याण ऐसे नहीं होता कि वहां से आए खुद नाचे गए, परिवार की कथा दान पात्र में बुक कर दिया फिर गिन लिया। ये तो तीर्थ की कथा है। कहते हैं ऐसा वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के पौत्रों ने जब ऐसी गलती करी तो वहां प्रमाण मिलता है भागवत में कि ऐसा प्रमाण मिलता है कि स्वदत्ताम परदत्तायाम ब्रह्म वृत्ति हर्षया सृष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते। 60,000 वर्ष तक विष्ठे के कीड़े बनने पड़ते। इस तरीके के धन को हमने अपने घर में यूज किया, अपने परिवार के मध्य में यूज किया। दान धर्म अनुष्ठान यज्ञ विधि। आज भागवत की कथा है क्या? भागवत को पूरा पढ़ करके देखो। भागवत के पहले अक्षर में लिखा मिलता है श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ है और यज्ञ का नियम होता है कि यज्ञ के निमित्त जो भी दक्षिणा है, चाहे आरती में, व्यासपीठ पर, चाहे जहां पर हो, वो यज्ञ स्वरूप भगवान के ही चरणों में जाना चाहिए। यही तो भागवत है। भागवत है क्या भाई? आज जैसे चित्त से चिपक गया संसार, तो संसार के मालिक कहाँ हमारे चित्त में चिपकेंगे? इसलिए कन्हैया का नाम ही रखा गया करसयत इति कृष्ण। परीक्षित इस चित्त में भगवान को चिपकाओ। परीक्षित बोले सरकार मन तो लगता नहीं। आप कह रहे मन लगाओ। बोले मन लगाने का साधन बताते हैं। अब बताइए तुम्हारा मन लगता है भजन में? अच्छा ईमानदारी से बताना, 2.5-3 घंटे कौन बैठ सकता है भजन में? यहाँ तो मजबूरी है भैया, आनंद आ रहा, रस आ रहा है, कोई बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं। सबसे पहले यदि भगवान से मिलना है तो पहली आदत देखो। भागवत में लिखा है कि भगवान से मिलने का साधन क्या है? परीक्षित, सबसे पहले हमें आसन को जीतना पड़ेगा। किसको जीतना है? आसन। आसन का मतलब जैसे हम बैठे हैं, 3 बजे से आपके सामने बैठे और 7 बजे 6:30 7 बजे तक 4 घंटे न पैर इधर न पैर उधर, इसको बोलते हैं सिद्धासन। वही भागवत में बताया गया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान तो मिल जाएं, लेकिन मन लगाने का साधन देखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया। भगवान में मन कैसे लगे? तो बोले सबसे पहली सीढ़ी चढ़ के दिखाओ। क्या पहली सीढ़ी है? आसन को जीतो। बोलो राधे राधे। बढ़िया से आप बैठो, बढ़िया रुई का गद्दा लेकर के आओ, आसन पर बैठो। जिनके घुटनों में समस्या उनके लिए छूट है। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये नियम रोगी के लिए नहीं लागू होता। बोलो राधे राधे। रोगी के लिए लागू ही नहीं होता भाई। जब शरीर ही रुग्ण हो गया तो हम नियम का पालन कैसे करेंगे?
इसलिए जिनके घुटनों में समस्या उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं। लेकिन आजकल क्या शौक है, 22 साल की बहू सोफा में जाके बैठे और 70 साल का ससुर जमीन पर बैठ के कथा सुन रहा। यही संस्कार तुमने सीखे हैं क्या? ये संस्कार नहीं है। अरे भाई, बड़े बुजुर्गों को स्थान दो, बड़े बुजुर्गों को गद्दी दो, बड़े बुजुर्गों को ऊंचा स्थान दो। सज्जनों, ये संस्कार नहीं है। आज की बहू नहीं, अम्मा बन करके आती है घर में। हाँ, सास तो बन जावे बहू, बहू बन जावे सास। सास का मतलब जानते हो? सास का मतलब क्या होता है बताओ? जो सुकून की सांस लेने दे वो है सास। जो सुकून यानी चैन की सांस लेने दे वो है सास। या एक भाषा और इसकी, जो सांस ना लेने दे वो है सास। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी बात समझ में आ रही है ना? सबसे पहले हमें क्या करना है? जितासनो जितश्वास। सबसे पहले हम आसन को जीते, और आसन को जीतने के बाद में फिर हम प्राणायाम करें, श्वासों को जीते। पूरक, रेचक, कुंभज प्राणायाम, और उसमें आंख बंद करके हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम। ऐसे धीरे धीरे करके प्राणों को हम लोग ऊपर करें। प्राणवायु को पूरक, रेचक, कुंभज के माध्यम से हम प्राणवायु को अपने ब्रह्मांड पर चढ़ाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। सारी समस्या इस खोपड़ी की है। बोलो राधे राधे। अंगूठे में चोट लगी, डॉक्टर ने अंगूठा काटा, परेशान ये हेड मन सिर हुआ। वहाँ धीरे धीरे करके घाव भर गया, ये अपने आप ठीक हो गया। इसको न चोट लगी थी, न इसको इंजेक्शन लगा था, न इसको डराया गया था। समस्या पैर में थी, लेकिन परेशानी यहाँ आई। इसलिए मुखिया को ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे पहले आसन जीते, आसन जीतने के बाद प्राणवायु को जीते, और जित श्वास, फिर श्वास को जीतने के बाद में फिर अपना संग जीतो। फुचका यानी चाट, पकौड़ी, कचौड़ी, पापड़, पकौड़ी, पनीर खाने वाला संग है, या रूखा सूखा फल खाने वाला, फलार रखने वाला संग है? पहले बहुत से ऐसे होते मोटरसाइकिल से कूद पड़ते हैं कि भैया गोलगप्पे मिल रहे हैं, पहले चटकाए लिए जाएं फिर घर चला जाए। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। इसलिए तीसरी सीढ़ी बताई गई है कि सबसे पहले संग को जीतो, आसन, फिर प्राणवायु, उसके बाद में जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीतो, संग को जीतने के बाद में फिर इस जीव को भी जीतना है। बोलो राधे राधे। 3 घंटे हो गए, प्यास लगाई, अब बढ़िया नाश्ता मिलेगा फिर खा लेंगे, फिर रात में भोजन कर लेंगे, सोते समय गरम गरम दूध पी लेंगे, अनेक प्रकार का शरीर को सुख देगा। लेकिन भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जब इस तरीके से हम मन को केंद्रित कर लेते हैं, स्थूले भगवते रूपे, फिर भगवान, कौन से भगवान? जिनको आप चिंतन करते हैं। अपने कुल देवता का चिंतन करते हैं, कुल देवता का स्मरण करो। आप दुर्गा माँ का चिंतन करते हैं, आप दुर्गा माँ का स्मरण करो। आप भोले बाबा का चिंतन करते हैं, भोले बाबा को इष्ट मान लो। हनुमान जी को इष्ट मानते हो, हनुमान जी को इष्ट मान लो। और मेरे रामोवान विग्रह धर्म, यदि राघव को इष्ट मानते हैं तो राघव को इष्ट मान लो। और उसके बाद मेरे कन्हैया को यदि इष्ट मानते हो तो कन्हैया को इष्ट मान लो। इस तरीके से जिस चित्रपट का आपको दर्शन करना, उसी चित्रपट को सामने रखो। मनः संधारा ये धिया, मन और बुद्धि भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। इस तरीके से मन लगाने की विधि बताई गई। और उसके बाद परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ?
तब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, भगवान अपनी लीला को समाहित करके क्षीर सागर पर विराजमान हैं और अपनी इच्छा से उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। भगवान नारायण के नाभि से कमल से कमल तंतु अनंत आकाश में फैला। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके 4 मुख कहलाए गए। उसके बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के 4 मुख कहलाए गए। ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक कमल के पुष्प के सहारे नीचे उतरे, लेकिन अपनी उत्पत्ति अंत नहीं पाए। फिर डर के मारे कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठ गए। आकाशवाणी हुई, अरे पितामह ब्रह्मा, स्पर्शेषु यदि षोडश एकविंशः, का से ज्ञा तक के बीच की वर्णमाला में 16वां अक्षर पढ़ो। अब बताइए, आप लोग तो टीचर भी होंगे, यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? का से ज्ञा के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 36। उनमें से 16वां अक्षर पढ़ करके बताओ। यही बात भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कही है कि अरे पितामह, स्पर्शेषु यदि षोडश एकविंशः, 16वां अक्षर निकालो। 16वां अक्षर निकालते चले गए, ता शब्द पड़ा, ता। फिर बोले 1 फिर 21वां अक्षर निकाल लो, तो 21वां अक्षर पड़ा, पा। बोले इन दोनों अक्षरों का मिलान कर दो, तो बोले तप। बस ब्रह्मा जी आप तप करो, तप के प्रभाव से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। ब्रह्मा पितामह ने भगवान की बात को मान करके तप किया, और तप करने के पश्चात भगवान प्रकट हुए। 4 मंत्र भागवत के प्रदान किए और ब्रह्मा जी से कहा, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि जल्दी ना हो तो 15 मिनट और कथा कर लें, क्योंकि कल नंद महोत्सव मनाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय गोविंदा। आइए गुनगुना लेते हैं। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय। दोनों हाथ करके ताली सेवा करते हुए मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हरि
सुंदर नंद कुमार यही है, वो सुंदर नंद कुमार यही है, वो सुंदर नंद कुमार यही है। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, 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 सब मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा मुरली हरि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो गोविंदा गोपाला ओ मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए नंद के लाला की जय हो, श्री मुरली बिहारी सरकार की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथ क्यों उठाते हो पता है? नहीं, जब जयकारा लगता हाथ इसलिए उठाते हैं क्योंकि जैसे कोई तालाब में अकेला व्यक्ति हो, उससे तैरते ना बन रहा हो, और तालाब में बेचारा पैर रख दे, अंदर चला जाए, डूबने लगे, तो डूबता हुआ व्यक्ति हाथ बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकता कि शायद कोई देख ले, बचा ले। ऐसे ही ये संसार सागर है, संसरेति इति संसारः, ये संसार सागर है। सागर में, भव सागर में हम डूब रहे हैं गोविंद, इसलिए हम हाथ उठा करके आपको दिखा रहे हैं कि प्रभु हमको उबार लेना, डूबने मत देना। इसलिए हम लोग हाथ उठा के कहते हैं जय जय श्री राम। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान की माधुर्यमय कथा को श्री सुखदेव जी ने कहा, और परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? बोले ब्रह्मा जी के एक मुख थे पहले, चारों दिशाओं की तरफ देखा तो चार मुख बने, नाम पड़ा चतुरानन। ब्रह्मा जी का नाम पड़ा चतुरानन। ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की प्रकटी से 11 रुद्र प्रकट हुए, रुद्रगण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की छाती से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के दाहिनी भुजा से मनु महाराज प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के बाईं भुजा से शतरूपा महारानी प्रकट हुई। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। बोलो राधे। सृष्टि का विस्तार कर रहे थे पितामह ब्रह्मा। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव
आखिर ये भगवान मिलते किनको किनको हैं? व्याधस्य चरणम ध्रुवश्चवयो विद्या गजेंद्रस्य का। बोले जो बहुत अच्छे सत्कर्मी होंगे उनको मिलते होंगे भगवान। बोले नहीं, बहेलिये ने व्याघ्रस्य चंद्र बहेलिये की चर्चा की गई है कि वो तो दिन रात पक्षियों को पकड़ता और बेच देता, अधर्म करता, लेकिन उसका कर्म था और उसने अपने धर्म का पालन पूरा किया। तो बोले भगवान वहां जाकर के मिले उनसे। बोले तो जो ज्यादा उम्र के होंगे उनको भगवान मिलते होंगे। बोले ध्रुवश्चवयो, ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को मिल गए थे। 5 वर्ष 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान मिले थे। विद्या गजेंद्रस्य का, जो बहुत विद्वान होंगे उनको निश्चित रूप से भगवान मिलते होंगे। बोले गजेंद्र कौन सा विद्वान था? ग्राह पकड़ करके ले गया, केवल भगवान का नाम लिया कि जिस सृष्टि के मालिक ने सृष्टि बनाया हो मेरी रक्षा करे। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले फिर जो श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ जाति में जन्म लिए होंगे उनको निश्चित भगवान मिलते होंगे। बोले नहीं, का जातिर विदुरस्य यादव पते। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, पिता का भी नहीं भान था, लेकिन भगवान विदुरानी के घर में जाकर के केले के छिलके का भोग लगाए कि बोले जाति श्रेष्ठ नहीं, वहां कर्म श्रेष्ठ है, भाव श्रेष्ठ है। बोले फिर तो निश्चित रूप से उनको मिलते होंगे जो ज्यादा सुंदर होंगे। बोले नहीं, कुब्जायाम, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जायाम किम तत्र रूप अधिकम। कुब्जा में कौन सा रूप था? 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने ठोड़ी में हाथ लगा के सीधा कर दिया। सज्जनों, तब तो जो महाराज अपने तिजोरियों में, बैंक में जो ज्यादा माल जमा कर रखे होंगे भगवान वहां मिलते होंगे। बोले ये भी गलत बात है। किम तत् सुदामनो धन। सुदामा जी कौन धनवान थे? भगवान उनको भी मिले। इसलिए परीक्षित भक्त्या तुष्यत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। गोविंद तो उन्हीं को मिलते जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको भजते हैं, उनको स्मरण करते हैं। इस तरीके से आज जैसे विदुर की चर्चा करी तो परीक्षित ने पूछा महाराज ये विदुर कौन है? अब यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में विदुर चरित्र को कहा गया कि महाराज दासी पुत्र विदुर हस्तिनापुर की सभा पर प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है। महाभारत में दुर्योधन को समझाया, लेकिन जब दुर्योधन ने मंत्री विदुर से कहा काका तुम हमारे यज्ञ को, हमारे राजपाट को त्याग करके चले जाओ, तो आज विदुर जी ने धनुष बाण राजसभा पर रख करके कौरव पुण्येन लभ्यते, कौरवों के पुण्य को लेकर के चले गए। अब यहाँ पर द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके भगवान के धाम, भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया शांति दूत बन करके भगवान आज हस्तिनापुर पधारे हैं। और यहाँ पर पांडवों की तरफ से 5 गांव मांगने आए। विदुर जी भी दूर से देख रहे थे, रथ जा रहा था भगवान का, दुनिया भगवान को देख रही थी, लेकिन भगवान की दृष्टि अपने विदुर की तरफ थी। जैसे विदुर ने दूर से प्रणाम किया, भगवान बोले काका चलो ये काम करके हम आपके घर में आते हैं। सज्जनों, इस तरीके से विदुर जी महाराज अपनी कुटिया में पधारे। यहाँ पर हस्तिनापुर में भगवान पधारे हैं, 5 गांव की याचना करी, लेकिन जैसे 5 गांव की याचना करी, दुर्योधन नहीं माना। बिना युद्धो न केशवः, सुई के नोक के बराबर भी हम कोई जमीन नहीं देंगे। तब भगवान ने विराट रूप दिखा करके दुर्योधन को दिखाया कि युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होगा। और भगवान के परम अनन्य भक्त विदुर जी के यहाँ पर भगवान पधारे। जैसे विदुर जी के यहाँ पर भगवान पधारे तो विदुर जी तो बाहर गए हुए थे मक्खन लेने के लिए, क्योंकि हमारे कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। और यहाँ पर विदुरानी जी अपनी फूस की कुटिया बना करके जंगल में रह रहे। अंदर से साकर बंद स्नान कर रही थी विदुरानी। कन्हैया पहुंच गए, सोने की जूतियों को उतार करके साकर खटखटाई। अरे काकी भूख लगी, दरवाजा खोल। यहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने बनवाए थे। दुर्योधन ने कहा था कैसा भोजन, हमारे घर में निमंत्रण है, आपका भोजन यही पाना राज परंपरा अनुसार। कन्हैया ने कहा मूर्ख दुर्योधन,
तीन परिस्थितियों में व्यक्ति भोजन करता है। या तो भोजन का अभाव हो तो व्यक्ति भोजन करता है, या खिलाने वाले का भाव हो तो भोजन करता है, या प्रभाव ज्यादा हो खिलाने वाले का तो भोजन करता है। सज्जनों, आज विदुरानी की कुटिया पर मेरे कन्हैया जैसे पहुंचे, सांकर खटखटाई, काकी 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 दरवाजा खोलो। काकी भाव विह्वल हो गई, कानों में आवाज गई, द्वारिकाधीश आज आए। बेचारी आधे वस्त्र पहने हैं, आधे वस्त्र बिखर रहे हैं, दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ, सांकर खोला। जैसे सांकर खोला तो मेरे कन्हैया सब समझ गए कि भाव विह्वल हो करके अपनापन भूल गई, और कन्हैया के प्रेम में ये भी भान नहीं रहा कि वस्त्र किधर है। आज मेरे कन्हैया अपना पीतांबर खोल करके विदुरानी काकी को ढक देते हैं, उड़ाते हैं। धन्य है कृष्ण, धन्य है कन्हैया, बाल रूप में गोपियों के वस्त्र चुराए और यहाँ पर विदुरानी काकी के अंग को ढकते हो अपने ही पीतांबर से। ऐसे जैसे विदुरानी काकी के आंगन में पहुंचे तो बोले, माँ अरे काकी भूख बहुत लगी। टोकरी में घर में तो कुछ है नहीं खिलाने के लिए, कुछ कच्चे केले रखे, कुछ पके केले। तो महाराज पीढ़े का, लकड़ी का पीढ़ा स्थान दिया। जैसे कन्हैया झुकने लगे तो फिर काकी विदुरानी ने पीढ़ा छीन लिया। नहीं नहीं कन्हैया, ये जगह तुम्हारे बैठने के लिए नहीं, तुम आंगन में बैठो। आज भगवान फिर झुक करके बैठना चाहते हैं, लेकिन जैसे आंगन में बैठना चाहते फिर पीढ़ा छीन लेती है विदुरानी। भगवान समझ गए, लक्ष्मी जी हंस रही वहां से देख करके, वाह रे प्रभु, आज तो भक्त के यहाँ आपको आसन भी नहीं मिल पा रहा प्रेम के कारण, और हम आपको कितनी सुविधा से रखते तब भी आप खुश नहीं रहते। आज मेरे गोविंद ने पीढ़ा छीन लिया, बैठ गए और विदुरानी काकी से कहा, काकी भोजन कराओ। जैसे विदुरानी काकी ने भोजन कराया, केले के छिलके, केला छीलती हैं, गिरी को पीछे फेंक देती और छिलका भगवान के मुख में देती जाती। कन्हैया पाओ ना, पाओ। काकी पूछती, मीठे केले हैं? कन्हैया कहते हैं, काकी दुनिया में इससे मीठे केले हो ही नहीं सकते, मेरा आज तक कभी पेट भरा ही नहीं, इतनी भूख लगी, काकी और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ। सज्जनों, आज विदुरानी काकी के केले के छिलके का भोग लगाते जाते हैं और कन्हैया पाते चले जाते हैं। मन में तो आवे कान्हा भोग लगा। आओ बड़े भाव के साथ, जैसे मेरे कन्हैया को विदुरानी काकी भोग लगा रही है ना, वैसे आज हम भी भगवान को भोग लगा ले इसी धाम पर बैठ करके, और अपने पितरों को भी भोजन करा लो भोग लगा कर। बड़े भाव के साथ आज श्राद्ध पक्ष चल रहा, पितृ पक्ष चल रहा। पितरों के लिए जब हम पूरी सब्जी ब्राह्मण को बुला करके खिलाते हैं तो गाय का दूध मंगाते हैं, उसमें खीर बनाते हैं, फिर अपने पूर्वजों को भोग लगाते हैं। ऐसा भाव रखो कि हमारे पूर्वज आज हमारे मध्य में बैठे, हमारे गोविंद हमारे सन्मुख बैठे, और आज हम बड़े भाव के साथ अपने पूर्वजों को, अपने गोविंद को
अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं भागवत के माध्यम से कि हे पितर देवता, आज भोग लेकर के आप प्रसन्न हो जाओ। रूखी सूखी राम रसोई, रूखी सूखी राम रसोई, रूखी सूखी राम रसोई, कैसे जिमाऊं मरने में तो आवेगा हो लगाऊं मन में तो आवेगा ना भोग लगाऊं। हरि बोल। गैया के दूध लेके खीरे बनाओ, गैया को दूध लेके खीरे बनाओ, गैया को दूध लेके खीरे बनाओ, ताके चुआरा केसर मिश्री मिलाओ, चुहारा केसर मिश्री मिलाओ, सुदामा के चावल कान्हा, सुदामा के चावल कान्हा कहाँ से मिलाऊं मरने में तो आवेगा ना भोग लगाऊं लगाऊं मन में तो आवेगा ना भोग लगाऊं। हरि बोल। मन
देवता, हे हमारे इष्ट देव, हे कन्हैया, श्राद्ध पक्ष में आप भोग लगाओ, हमारे तृप्त्यंत पितरः तृप्तः, हमारे पितर तृप्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं, उत्साहित हो जाएं और हम सब पर वरद हस्त रखते हुए वंश की वृद्धि का वरदान देते हैं। इस प्रकार से विदुरानी काकी केलों के छिलके का भोग कन्हैया को लगाए और कन्हैया भूखे रह गए। विदुर जी आए, देखा कि घर में कन्हैया की पादुका पहले से उतरी पड़ी है। जैसे विदुरानी काकी गिरी फेंक देती तो विदुर जी को लगा अरे कन्हैया अंदर बैठे, और क्या चल रहा था कि कन्हैया कह रहे काकी 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 भूख लगी और खिला और खिला, और छिलके भगवान के मुख में देती जाती विदुरानी और भगवान पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। जैसे विदुर जी महाराज ने देखा कि आज विदुरानी से अपराध हो गया तो विदुरानी को पकड़ करके झिझकोर दिया, री बाबरी पागल कहीं। इतने वर्षों के बाद द्वारिकाधीश घर पर आए और उनको केले के छिलके का भोग लगा दिया, वो भी केले की गिरियां फेंक दी। अब विदुरानी संसार में जब वापस आई तब रोने लगी, बोले कन्हैया गलती हो गई। बोले नहीं नहीं काकी, इतना प्यार इतना रस तो लक्ष्मी की रसोई में नहीं था। आज तक मैंने जीवन में 2 ही बार पेट भर के भोजन किया, या तो भिलनी के जूठे बेरों ने मेरा पेट भरा, या विदुरानी काकी तेरे छिलकों ने मेरा पेट भर दिया। और विदुर जी ने केले की गिरियों को खिलाया, 1-2 गिरी कन्हैया खाए, डकार आ गई। बोले काका पेट भर गया। वारे कन्हैया अभी अभी सुन रहे थे भूख लगी और खिलाओ और खिलाओ, और जब हमने खिलाने का प्रयास किया तो पेट भर गया। कन्हैया ने कहा विदुर जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जो स्वाद केले के छिलके में था ना वो इन माखन मिश्री में भी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे गोविंद, आप ही प्रसाद को स्वीकार करने वाले, आप ही बनाने वाले हैं। इस तरीके से आज के प्रसंग को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। और कल के प्रसंग में हम भगवान के विविध अवतारों की कथा सुनेंगे। कल हम लोग ठीक 2:30 बजे कथा को आरंभ करेंगे। ठीक 2:30 बजे हम व्यासपीठ पर बैठेंगे। उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी बना करके आइएगा और कथा का आनंद हम सब लोग लेंगे। कल भगवान का नंद महोत्सव है। हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे शहर में भगवान प्रकट होंगे तो आनंद महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए सज धज करके, पीली पीली साड़ी पहन करके, अच्छा सा श्रृंगार करके आप कन्हैया को बधाई देवे आनो। ठीक है, कन्हैया की बधाई में आप सब लोग बड़े उत्साह पूर्वक कन्हैया को बधाई देने आप लोग पहुंचेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलो बाबा बालमल धाम की 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। नमस्कार। हमारे कथा में पधारे ओम प्रकाश शर्मा जी, मंडी प्रधान शशिकांत शर्मा जी, बंसल मिष्ठान भंडार सत्यनारायण जी, पप्पू जी भट्टे वाले, करणदास शर्मा जी घसो वाले भगत जी, राजेंद्र गर्ग जुलाना से, रिंकू बड़नपुर अनिल कॉटन मिल, श्री चंद्रभान गराड़िया रिपन जी, दिल्ली से प्रेम जैन जी हमारे भांजे, ललाराम कुमार जी ढाकर, राम जी लट्टू वाले, जींद से भी कुछ लोग बहुत आए हुए हैं, रोहतक से भी आए हैं, भाई पवन गर्ग, श्री रामदारी घरक बड़नपुर वाले, और जयराम अस्पताल से भाई मंगला जी जो पूरा योगदान दे रहे हैं जयराम अस्पताल में, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
कल कृष्ण जन्म में हमारे बेटे अंकित जैन के बेटे अभिनव को बनाया जाएगा कृष्ण के रूप में। हमारे भांजे प्रेम जी दिल्ली वाले अपने मामों को सम्मानित करेंगे। भाई पृथ्वी जैन जी, भाई भगत राम जैन जी, भाई रामनिवास जैन जी, रामचंद्र जी, बसाऊ जी, बालकिशन जी, राजेश, रजत, राहुल, जयप्रकाश जी, वीरभान जी, अनिल जी, आनंद जी, बसेश्वर जी, तरसेम जी, नरेश जैन, अशोक जैन, रामदयाल जी, भूषण जी, और उसके बाद भाई पृथ्वी जैन जी 5 मिनट लेंगे। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपने गांव घसो आके, जो हमने इतना उत्साह हमारे गांव घसो में देखा, मतलब लगता ही नहीं कि हम गांव घसो बैठे हैं। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई आए सब, सभी जल्द से जल्द आए जी। हाँ, एक बात रह गई, जो साड़ियां हमने 26 तारीख को बांधी थी वही साड़ियां कल बांधेंगे और फिर 3 तारीख को बांधेंगे, ये ध्यान रखें। और हमारी बहन बेटियां, हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमारी बहन बेटियां बुआ जो आई हैं उनके लिए भी तालियां बजाएं, और हमारे दामाद जो कथा में आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज रहने दो, पूछो 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 पूछो। दूसरा गा देते हैं। हाँ क्या? हेलो, क्या वही भजन सुनना चाहते हैं? खेल अड़ गई, चलो लगाओ महाराज। श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद लेकर के आचार्य राजेंद्र जी महाराज ब्लूटूथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग आज से डी लाइव जो है कथा देखेंगे, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम से लाइव नहीं हो पा रहा है। डी लाइव आप लोग आज से देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घर बैठे कथा का लाभ उठाएंगे। बोल दो आचार्य। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू गुलजार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू गुलजार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, यार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है।
यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रखवार है, ये शाम सलोने तू मेरा रखवार है, ये मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हर हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हर मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तू मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली रहो मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
हो। आप सभी स्टेज से नीचे जाएं। भाई पृथ्वी जैन जी 5 मिनट बोलेंगे, प्लीज बैठ जाएं। वैसे इतना उत्साह तो आप सभी से निवेदन है, सिर्फ 5 मिनट की बजाय भी 4 मिनट बैठ जाओ। आप सबसे निवेदन है, आप बैठ जाइए। बोल बांके बिहारी लाल की। जो दे ना सके सुगंध वो फूल ही क्या है, जो दे ना सके सुगंध वो फूल ही क्या है, जिससे मिले ना रोशनी वो चिराग ही क्या है। जीने को तो हम सभी जीते हैं इस जमाने में, जीने को तो हम सभी जीते हैं इस जमाने में। जो धर्म पंथ अपना ना सके वो इंसान ही क्या है, जो भागवत कथा में आ ना सके वो इंसान ही क्या है। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री भागवत कथावाचक आचार्य श्री राजेंद्र जी शास्त्री जी का, उनकी पार्टी का, उनके साथबाद वालों का, यूट्यूब वालों का दिल की गहराइयों से हमारे प्रांगण में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ में मैं बाड़मल जैन धाम की जो मैनेजमेंट है, जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने इतना शानदार भवन और बिल्डिंग बनाई है, बनाकर वो हमें कथा के लिए दी है, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हमारे जो नौजवान साथी है, जो नौजवान बच्चे हैं, जो मेरे पोता पोती है, बेटा बेटी है, उन्होंने इन 3 दिनों में जो रंग लगाया है, जो जोश दिखाया है, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मेरी जन्मभूमि यानी घसो कला जो मेरी जन्म स्थली है, मैं उसको दिल से प्रणाम करता हूँ। उसकी मिट्टी मस्तिष्क में लगाकर उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आकर हमारी कथा की शोभा बढ़ाई है और धर्म का लाभ उठाया है। अब मैं एक बात और कहना चाहूँ। पहले दिन शास्त्री जी ने कथा में फरमाया था, भागवत कथा में भगवान बसते हैं। कितनी सुंदर बात थी। जिसके हृदय में उतर जाए वो निहाल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। दूसरे दिन शास्त्री जी महाराज ने ये सुनाया था, कथा सुनने और सुनाने दोनों में अपार लाभ होता है। जो आकर यहाँ सुनते हैं उनको तो लाभ है ही है, और जो घर जाके बताते हैं उनको भी लाभ है, और जो घर जाकर ये सूचना देते हैं कथा में आओ, उनको भी लाभ है। मैं अब एक छोटी सी बात आपको कहकर ख़त्म करूँगा। शास्त्री जी महाराज ने एक बुढ़िया की बात सुनाई, भी बुढ़िया रूई से चिपक गई। हम बढ़िया लोग हैं, इतने होशियार हैं शास्त्री जी, उनके बारे में आपको बताना चाहूँ। एक महात्मा मंदिर में कथा कर रहे थे, 2.5 घंटे लगातार ब्रह्मचर्य पर बोले। बोलने के बाद प्रसन्न हो गए। कथा संपन्न करके कहने लगे, 11 बहन भाई कोई भी खड़े हो जाओ, ब्रह्मचर्य का नियम ले जो। जिस तरह सांप सूंघ जो है एक दूसरे के पीछे लग गए। तो पंडित जी कहने लगे, शास्त्री कथावाचक कहने लगा, चलो गलती हो गई, मैं 5 आदमियों के लिए कहूँ, 5 आदमी खड़े होकर नियम ले लो। मगर 5 भी नहीं, जब खड़े हुए एक 65 साल का बूढ़ा बढ़िया वो आगे बैठे थे। बोले, ला जी कोई कमी है, कोई तकलीफ है? बढ़िया खड़े होकर कहने लगा, कोई तकलीफ नहीं महाराज, मेरे 6 लड़के हैं, मैंने गलती से ज्योतिषी से हाथ दिखा लिया। वो बोला, तेरा 7वां लड़का देश का प्रधानमंत्री। तो हम तो बढ़िए हैं, हर चीज़ से चिपकना जानते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, हमें ऐसा चिपका दो कि सदा सदा हम ये कथा हर साल करवाते रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल की स्टेज पर आने की बारी हमारे लाला सिंह न्यादरमल जी परिवार की है। और जब स्टेज पे आएंगे लाइन में आए, एकदम भीड़ मत करें।
क्योंकि अपना घसो परिवार बहुत बड़ा विशाल परिवार है, ढंग से काम करेंगे बहुत अच्छा। और कल को सभी बहनें साड़ियाँ पीली बांध के आए, हो उसके सभी पीले रंग में रंग जाए सारे। कल बहुत बढ़िया फंक्शन होगा, बहुत बढ़िया। श्री राधे। हरि तेरी आरती गाओ, आंगे हरि तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तुमको रिझाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, हरि तेरी आरती गाओ, आके हरि तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बन से मेरो मन को, मोरे मुकुट शीश पे सोहे, प्यारी मेरो मन को, या मुरली भले भले या मुरली भले भले जाओ, आके हरि तेरी आरती गाओ, आके हरि तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओने चरणों में शीश झुकाओ, ओने चरणों में शीश झुकाओ, आके हरि तेरी आरती गाओ, एक हरि आरती गाओ। श्री हरिदास के प्याले तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन। श्री हरिदास के प्याले तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन का, वास सदा वृंदावन का, आके हरि तेरी आरती गाओ। ललिता दिख सब सखियाँ प्यारी, सज सोने दस भानु बुलाओ। ललिता दिख सब सखियाँ प्यारी, सज सोने दस भानु बुलाओ। मैं वास सदा वृंदावन का, वास सदा वृंदावन का, आके हरि तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी आके हरि तेरी आरती गाओ, कुंज
जलेन शीतलीकरणम् पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मा आरोग्यम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिम् ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम वृषभानि आत्मजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पे बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीशर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, बाबा वाड़मल बाबा की, सती रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो। राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग आरती और प्रसाद लेके अपने अपने स्थान को जाएंगे। कल भगवान वामन का चरित्र होगा। राम जन्म और कृष्ण जन्म धूमधाम से मनाया जाएगा। राजेंद्र शास्त्री जी आए हैं, आप बोलेंगे कन्हैया जी को लाए हैं। आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी आए हैं, कन्हैया जी को लाए हैं। आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी आए हैं, कन्हैया जी को लाए हैं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। श्री राधे
बिहारी से, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से, दास बिहारी से। मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। दोनों हाथ उठाकर नैना लड़ गए